कई बार जिंदगी में सबसे कंफ्यूजिंग सवाल ये नहीं होता कि कोई हमसे प्यार करता है या नहीं। सबसे कंफ्यूजिंग सवाल ये होता है कि वो इंसान सच में इमोशनली जुड़ा है या बस साथ है। क्योंकि वर्ड्स तो हर कोई बोल लेता है, केयर करता हूं, तुम इंपॉर्टेंट हो, तुम अलग हो, लेकिन साइकोलॉजी कहती है रियल अटैचमेंट कभी लाउड नहीं होती। वो सटल होती है, क्वाइट होती है और बिहेवियर में दिखती है, डिक्लेरेशंस में नहीं। एक मैच्योर इंसान जब इमोशनली अटैच होता है तो वो पॉजेसिव ड्रामा नहीं करता, ना ही ओवर रोमांटिक प्रोमिसेस। उसका अटैचमेंट स्टेबल, कंसिस्टेंट और डीपली ह्यूमन होता है। इस वीडियो में हम फैंटेसी या फिल्मी लव की बात नहीं करेंगे। यहां हम बात करेंगे ह्यूमन बिहेवियर, इमोशनल बॉन्डिंग और अनकॉन्शियस साइकोलॉजी की। ऐसे संकेत जो वो इंसान खुद भी प्लान करके नहीं करता, लेकिन उसका माइंड और इमोशंस ऑटोमेटिकली रिवील कर देते हैं। और अगर आप इन संकेतों को समझना सीख गईं, तो आप फ्यूचर में कभी कॉन्फ्यूज्ड, इमोशनली ट्रैप्ड या हाफ लव रिलेशनशिप में नहीं फंसेंगी। नंबर 1, वो आपको इंप्रेस नहीं करता, वो आपको रीड करने लगा है। शुरुआत में हर इंसान अच्छा बिहेव करता है, अटेंशन देता है, स्वीट बनता है, केयर दिखाता है, लेकिन ये सब अट्रैक्शन का हिस्सा हो सकता है। असल फर्क वहां आता है जहां एफर्ट परफॉर्मेंस नहीं रहता, प्रेजेंस बन जाता है। जब कोई इंसान सच में आपसे इमोशनली जुड़ चुका होता है तो वो आपको इंप्रेस करने की कोशिश कम और आपको समझने की कोशिश ज्यादा करता है। वो नोटिस करता है आप किस बात पर अचानक क्वाइट हो जाती है, किस तरह के मजाक पर आपकी स्माइल थोड़ी फोर्स्ड लगती है, कौन सी बातें आपको एक्साइटेड करती है और कौन सी बातें आपको अंदर से विथड्रॉ कर देती है। ये ऑब्जर्वेशन कॉन्शियस नहीं होती, ये नेचुरली डेवलप होती है। साइकोलॉजी इसे कहती है इमोशनल मैपिंग, जहां दिमाग किसी इंसान को सिर्फ एक्सपीरियंस नहीं, इमोशनल पैटर्न की तरह स्टोर करने लगता है। ऐसा इंसान आपकी साइलेंस से इनसिक्योर नहीं होता, आपके मूड को पर्सनल अटैक नहीं मानता, आपको समझना मुश्किल है कहकर लेबल नहीं करता, बल्कि इंटरनली एडजस्ट करता है। और सबसे मैच्योर साइन ये होता है वो आपको चेंज करने की कोशिश नहीं करता, वो खुद को थोड़ा एडजस्ट कर लेता है। ये एडजस्टमेंट अट्रैक्शन में नहीं होती, ये अटैचमेंट में होती है। नंबर 2, आपकी बाउंड्रीज उसे दूर नहीं करती, उसे सिक्योर करती है। बहुत सी औरतें बाउंड्रीज रखने से डरती है। उन्हें लगता है अगर मैंने मना कर दिया, अगर मैंने स्पेस मांग लिया, अगर मैंने साफ बोल दिया तो वो इंसान दूर चला जाएगा। लेकिन साइकोलॉजी कहती है जो इंसान बाउंड्रीज से डर जाए वो कभी इमोशनली अटैच था ही नहीं। जब कोई सच में जुड़ चुका होता है तो बाउंड्रीज उसके लिए वॉल नहीं बनती, स्ट्रक्चर बनती है। जब आप कहती है इस टोन में बात मत करो, ये मेरे लिए सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे इमोशनली सेफ फील नहीं हो रहा, और वो डिफेंसिव नहीं होता, उल्टा ब्लेम नहीं करता, आपको ड्रामेटिक या डिफिकल्ट नहीं कहता, तो इसका मतलब है वो रिलेशनशिप को जीतने का गेम नहीं, समझने की स्पेस मानता है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सिक्योर अटैचमेंट रिस्पॉन्स, जहां इंसान कंट्रोल की बजाय क्लैरिटी चुनता है। ऐसा इंसान जानता है अगर उसे आपको लॉन्ग टर्म रखना है तो उसे शॉर्ट टर्म ईगो छोड़नी पड़ेगी। नंबर 3, वो आपकी ग्रोथ से असहज नहीं होता, वो उसमें एडजस्ट करता है। जब कोई इंसान सिर्फ इमोशनली डिपेंडेंट होता है तो आपकी ग्रोथ उसे अनकंफर्टेबल कर देती है, लेकिन जब कोई इंसान इमोशनली अटैच्ड होता है तो आपकी ग्रोथ उसे अवेयर बना देती है। यह फर्क बहुत सटल है, लेकिन यही फर्क डिसाइड करता है कि रिश्ता सपोर्ट बनेगा या साइलेंट प्रेशर। आप नोटिस करेंगी जैसे जैसे आप इमोशनली मैच्योर होती जाती है, क्लियर बाउंड्रीज रखने लगती है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देने लगती है, वैसे वैसे कुछ लोग डिस्टेंस बना लेते हैं। वो कहेंगे तुम बदल गई हो, पहले जैसी नहीं रही, अब ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगी हो। साइकोलॉजी कहती है यह लॉस ऑफ कंट्रोल का डर होता है, अटैचमेंट नहीं। लेकिन जो इंसान सच में आपसे जुड़ चुका होता है वो आपकी ग्रोथ से थ्रेटन नहीं होता, वो आपकी अवेयरनेस को एटीट्यूड नहीं कहता, आपकी मैच्योरिटी को कोल्डनेस नहीं मानता, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट को ईगो नहीं बोलता, बल्कि क्वाइटली खुद को अपडेट करता है।
वो जानता है अगर वो इमोशनली प्रेजेंट नहीं रहेगा तो आप इमोशनली सेटल नहीं होंगी, और यही मैच्योरिटी है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं म्यूचुअल रेगुलेशन, जहां अटैचमेंट डोमिनेशन से नहीं, अडेप्टेशन से सर्वाइव करता है। ऐसा इंसान आपकी स्ट्रेंथ देखकर डरता नहीं, वो सीखता है कि आपके लेवल तक इमोशनली कैसे पहुंचना है। नंबर 4, वो आपको याद रखने की कोशिश नहीं करता, आप उसे नेचुरली याद रहती है। यह पॉइंट बहुत क्वाइट है, लेकिन इमोशनली सबसे ऑनेस्ट है। जब कोई इंसान सिर्फ इंटरेस्टेड होता है तो वो आपको याद रखने का एफर्ट करता है, लेकिन जब कोई इमोशनली अटैच हो जाता है तो आप एफर्ट नहीं बनती, आप इमोशनल मेमोरी बन जाती है। वो नेचुरली याद रखता है आपको किस तरह की बातें ट्रिगर करती है, कौन से मोमेंट्स आपको वल्नरेबल बना देते हैं, किस समय आप इमोशनली शट डाउन हो जाती है, और किस समय आप अनएक्सपेक्टेडली सॉफ्ट हो जाती है। ये मेमोरी लॉजिकल नहीं होती, ये इमोशनल इम्प्रिंट होती है। साइकोलॉजी कहती है इमोशनली सिग्निफिकेंट पीपल आर स्टोर्ड डिफरेंटली इन द ब्रेन, इसलिए वो आपकी पास्ट मिस्टेक्स को वेपन नहीं बनाता, आपकी इनसिक्योरिटीज को मजाक नहीं बनाता, आपकी वीक मोमेंट्स को एडवांटेज नहीं बनाता, बल्कि उन बातों के अराउंड खुद को केयरफुली मूव करता है। यह केयर लाउड नहीं होती, यह केयर अनाउंस नहीं की जाती, यह केयर बिहेवियर में क्वाइटली दिखाई देती है, और यही अटैचमेंट का साइन है। जहां इंसान आपको याद नहीं करता, वो आपको कैरी करता है। नंबर 5, वो आपको जीतने की कोशिश नहीं करता, वो आपको खोने से डरता है। यहां एक बहुत सटल लेकिन लाइफ चेंजिंग डिफरेंस है, जिसे ज्यादातर लोग महसूस तो करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते। अट्रैक्शन में इंसान प्रूव करता है, अटैचमेंट में इंसान प्रोटेक्ट करता है। जब कोई सिर्फ आपको इंप्रेस करना चाहता है तो वो हर आर्ग्यूमेंट में सही साबित होना चाहेगा, वो हर डिसएग्रीमेंट को ईगो का सवाल बना लेगा, वो बार बार ये दिखाने की कोशिश करेगा कि मैं कितना इंपॉर्टेंट हूं। लेकिन जब कोई सच में इमोशनली अटैच हो जाता है तो उसका बिहेवियर बदल जाता है। अब उसका डर ये नहीं होता कि आप उसे कम समझेंगी, अब उसका डर ये होता है कि आप इमोशनली अनसेफ महसूस करेंगी। ऐसा इंसान बेहिस जीतने से पहले रिश्ता बचाना सोचता है, आपकी इमोशनल विड्रॉल को वार्निंग मानता है, आपकी डिस्टेंस को मैनिपुलेशन नहीं मैसेज समझता है। साइकोलॉजी इसे कहती है लॉस ओरिएंटेड अटैचमेंट, जहां इंसान कंट्रोल से नहीं केयर से जुड़ा रहता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो आपको बांधने की कोशिश नहीं करता, वो आपको गिल्ट में नहीं रखता, डर दिखाकर रोकता नहीं, मेरे बिना तुम कुछ नहीं जैसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि उसे पता है जो रिश्ता डर से रुके वो अटैचमेंट नहीं होता। वो इंसान आपको खोने से डरता है लेकिन आपको केज में नहीं रखता, और यही इमोशनल मैच्योरिटी की असली पहचान है। नंबर 6, वो आपकी साइलेंस से भागता नहीं, उसमें ठहरना सीखता है। हर इंसान आपकी बातें सुन सकता है, लेकिन बहुत कम लोग आपकी साइलेंस को सहन कर पाते हैं। साइलेंस अनकंफर्टेबल होती है, साइलेंस इनसिक्योरिटी ट्रिगर करती है, साइलेंस ईगो को रेस्टलेस कर देती है। इसलिए इमोशनली इमैच्योर लोग साइलेंस से भागते हैं। वो कहते हैं तुम हमेशा चुप क्यों हो जाती हो, कुछ बोल क्यों नहीं देती, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। लेकिन जो इंसान सच में इमोशनली अटैच हो चुका होता है वो आपकी साइलेंस को अटैक नहीं मानता, वो समझता है हर इमोशन एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हर फीलिंग वर्ड्स में नहीं आती। जब आप इमोशनली टायर्ड होती है, जब आप बस क्वाइट रहना चाहती है, जब आप खुद से लड़ रही होती है, और वो इंसान आपको पुश नहीं करता, आपको हरी नहीं कराता, आपको फिक्स करने की कोशिश नहीं करता, बल्कि बस इमोशनली प्रेजेंट रहता है, तो यह अटैचमेंट है। साइकोलॉजी में इसे कहते हैं इमोशनल कंटेनमेंट, जहां इंसान आपकी फीलिंग्स को होल्ड करता है बिना उन्हें बदलने की कोशिश किए। यह बहुत रेयर क्वालिटी है और यह फेक नहीं हो सकती, क्योंकि साइलेंस में रहना सिर्फ वही इंसान सीख सकता है जो खुद इमोशनली रेगुलेटेड हो। नंबर 7, वो फ्यूचर की बात फैंटेसी में नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी में करता है। यह पॉइंट बहुत मिसअंडरस्टूड होता है। फ्यूचर की बात करना प्रॉमिसेस देना नहीं होता,
फ्यूचर की बात करना बिग वर्ड्स बोलना नहीं होता। फ्यूचर की बात करना होता है कंसिडरेशन। जब कोई इंसान कैजुअली कहता है देखेंगे आगे क्या होता है, अभी तो समय है, फ्यूचर की बात मत करो, तो यह क्लैरिटी नहीं, इमोशनल अवॉइडेंस होती है। लेकिन जो इंसान सच में जुड़ चुका होता है वो फ्यूचर की बात लाउडली नहीं करता, वो फ्यूचर को क्वाइटली कंसिडर करता है। वो प्लान्स बनाते समय आपकी रियलिटी सोचता है, डिसीजंस लेते समय आपके कंफर्ट को ध्यान में रखता है, अनसर्टेनिटी में भी डिसअपियर नहीं होता। साइकोलॉजी कहती है इमोशनली अटैच्ड पीपल डोंट प्रॉमिस परमानेंस, दे प्रैक्टिस कंसिस्टेंसी। वो आपको सपने बेचकर नहीं रखता, वो आपको अपने प्रेजेंट की सीरियसनेस में शामिल करता है। और यही सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्नल है, आप उसके लिए टेम्पररी कंफर्ट नहीं, लॉन्ग टर्म इमोशनल वैल्यू है। अंत में एक बात हमेशा याद रखिए, इमोशनली अटैच्ड इंसान परफेक्ट नहीं होता। वो कंफ्यूज हो सकता है, वो डर सकता है, वो कभी कभी गलत भी हो सकता है, लेकिन वो आपको डाउट में नहीं रखता, आपको इमोशनली स्टार्व नहीं करता, आपको खुद से छोटा महसूस नहीं कराता। अगर किसी के साथ रहकर आप बार बार खुद को समझाने लगें कि वो ऐसा नहीं है, तो शायद आप साइंस नहीं, एक्सक्यूजेस पकड़ रही है। रियल अटैचमेंट आपको शांत करता है, आपकी नर्वस सिस्टम रिलैक्स होती है, आप खुद को कॉन्स्टेंटली प्रूव नहीं करती। और सबसे मैच्योर सच यह है, आपका काम किसी को पकड़ कर रखना नहीं है, आपका काम है अपनी इमोशनल स्टैंडर्ड्स क्लियर रखना। जो इंसान सच में जुड़ा होगा उसे कॉन्विंस नहीं करना पड़ेगा, वो खुद दिखाई देगा, शांति में, कंसिस्टेंसी में, रिस्पेक्ट में।